जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आखिर बीजेपी की मंशा क्या है? कहीं हिंदुओं को ठग तो नहीं रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं मुख में राम नाम बगल में छोड़ी? अगर ऐसा नहीं है तो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है बीजेपी? हिंदुओं के अगेंस्ट में क्यों जा रहा है? बाहर से तो बहुत ज्यादा उनके प्रवक्ता टीवी पे आके, चैनल पे आके मोदी जी सभी के सभी हिंदुओं के बारे में फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर ये क्या, कहीं ऐसा तो नहीं हिंदुओं के लिए गड्ढा खोद रहे हैं? जी हाँ, आप लोग संकोच में मत पड़िए, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। या तो हो सकता है, इसमें दो फैक्टर निकल सकता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे। या तो मोदी जी की पूरा टीम या तो दिखावे के लिए हिंदू हिंदू कर रहे हैं, या कुछ बड़ा करने वाले हैं जिसके लिए वो टाइम मांगना चाह रहे हैं, जो उनको टाइम मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से, और कुछ एक बहुत बड़ा मतलब जैसे 370 धारा हटाया, उसके लिए बहुत दिनों से वो अपना तैयारी कर रहे थे, उसी तरह हो सकता है तैयारी करने का मौका ढूंढ रहा हो। हुआ ऐसा भाइयों कि आप लोगों ने सुना होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये एक्ट 1991 में कांग्रेस के द्वारा पास किया गया था। इसमें ये था कि मंदिरों के ऊपर हिंदू दावा नहीं ठोक सकता है, उसको नहीं तुड़वा सकता है। जो भी किसी भी मंदिर के ऊपर अगर 1991 से पहले, मतलब 1947 से पहले का बना हुआ है या बाद का बना हुआ है, बाबरी मस्जिद को छोड़ के उस पे अपना दावा नहीं ठोक सकता है, ये बनाया हुआ था, मतलब इस एक्ट में था। लेकिन इस एक्ट को तोड़ने के लिए बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला हुआ है हिंदुओं के द्वारा, और हिंदुओं के द्वारा बहुत बार चैलेंज भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस एक्ट को खत्म कर दिया जाए। यहां तक कि बीजेपी जो है इस एक्ट के विरोध में बहुत बार मीडिया के मंच पे भी, जैसे सुधांशु चतुर्वेदी जी हैं प्रवक्ता, बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, ये काफी बार मुद्दा उठा चुके हैं और इन्होंने बहुत व्याख्यान किया है कि ये एक्ट में क्या क्या हिंदू विरोधी किया गया है। अगर आपको ये टोटल चीज पता है कि इस एक्ट में क्या हिंदू विरोधी है, क्या हिंदू विरोधी नहीं है, और हर चीज आप खुले मंच से बोल रहे हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोले हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी बोल रखे हैं, इन लोगों को सबको पता है और हर चीज जनता को भी समझा रहे हैं कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसमें क्या खामियां हैं, हिंदुओं के विरोध कैसे जाता है। यहाँ तक कि लगभग हिंदू को भी ये चीज पता है, और हिंदू ये सोच रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं, हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, तो ये हमारे ही साथ हैं और इन्हीं को वोट देके हम जिता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पहलू, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, जो हिंदुओं के द्वारा वर्शिप एक्ट तोड़ने के लिए हलफनामा दिया गया है, पीआईएल दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जब वो केंद्र सरकार को नोटिस देके ये पूछता है कि आप हमें बताइए इसके दुर्गुण कब आप दूर कर रहे हैं, आखिर इस एक्ट को तोड़ने क्यों न तोड़ दिया जाए, आप बताएं। तो वहीं पे जो बीजेपी सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में हाफिडविफी देके ये लिखते हैं कि हमें कुछ मौका दिया जाए इसका अध्ययन करने के लिए, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या है। कब कब ये सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 8 बार पूछ चुका है केंद्र सरकार से। 8 बार में मैं आपको डेट वाइज बताता हूं कब कब पूछा गया है। फर्स्ट तो 14 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया केंद्र सरकार को, आप इसके बारे में हमें जानकारी दें और हम इसके बारे में एक्शन लेंगे इसके ऊपर। लेकिन बीजेपी सरकार इनसे फिर टाइम मांग लिया कि हमें अध्ययन करने का टाइम दिया जाए। दोबारा 12 अक्टूबर 2022 को फिर नोटिस देता है सुप्रीम कोर्ट, फिर वही जवाब रहता है केंद्र सरकार का। 9 सितंबर 2022 को फिर एक नोटिस देता है सुप्रीम कोर्ट कि अगर आप हमें नहीं देते हैं, इसके बारे में बताते हैं आपकी क्या मंशा है, तो हम इस एक्ट को खत्म कर देंगे। लेकिन वही हाफी डिपी देके टाइम मांग लेता है कि अभी आप खत्म ना करें। 31 अक्टूबर 2023 को फिर सुप्रीम कोर्ट नोटिस देता है केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार का सेम रवैया रहता है। फिर सुप्रीम कोर्ट परेशान होकर 5 अप्रैल 2023 को फिर एक नोटिस देता है। लास्ट नोटिस जो देता है सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी 2023,
5 जनवरी 2023, 5 अप्रैल 2023, 31 अक्टूबर 2023 को लास्ट नोटिस देता है। लेकिन उस लास्ट नोटिस में भी केंद्र सरकार यही बोलता है, हाफी डीपी लगाता है, हमें अभी तक अध्ययन पूरा नहीं कर पाए हैं, हमें सोचने का मौका दिया जाए, फिर हम इस पे आपको बताएंगे। आखिर ये चल क्या रहा है? अगर आपको पता नहीं है, आप 2 साल से इस पे अध्ययन ही कर रहे हैं, तो फिर आपके जो प्रवक्ता हैं और आप खुले मंच पे आके क्यों ऐसा बोलते हैं कि वर्शिप एक्ट हिंदुओं के विरोध में है, इससे हम मंदिर नहीं तोड़ सकते, नहीं मांग सकते, नहीं उसका सर्वे करा सकते, ऐसा दोहरा रवैया क्यों हो रहा है? लेकिन मित्रों, इसमें भी मुझे लग रहा है कि मोदी जी का कुछ अलग ही इसमें कदम होने वाला है। मोदी जी का हो सकता है ये कदम हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए ये हलफनामा जो है केंद्र सरकार दे दे सुप्रीम कोर्ट को कि इसमें गलत है, हिंदुओं के विरोध में हो, और सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करे कि 1991 का वर्शिप एक्ट को जो है अवैध करार दे दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ अवैध करार जो होता है वो ज्यादा दिन चलता नहीं है। फिर से विपक्ष या उनके पार्टी क्या करते हैं, PIL दे देता है, उस जज को चेंज होने के बाद फिर से दूसरा जज आता है और अपना जो दिया हुआ जजमेंट है उसको चेंज कर देता है। यही कारण हो सकता है कि जो बीजेपी सरकार है टाइम ले रही है सुप्रीम कोर्ट से, और टाइम लेते लेते कुछ इस पे एक समूह बैठा के इसका संविधान में क्या हम कर सकते हैं, कैसे संशोधन कर सकते हैं, इस वर्शिप एक्ट को कैसे परमानेंट हटा सकते हैं, इस पे कार्य उनका चल रहा होगा अप्रत्यक्ष रूप से। और इसे संविधान के थ्रू, संसद के थ्रू इस एक्ट को खत्म, परमानेंट ही खत्म कर देंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार बार इसके ऊपर चेंजमेंट ना करे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, एक जज ऐसा होता है जो कि कुछ और सुनाता है, दूसरा जज आता है उसी को फिर से बहाल कर देता है, तीसरा जज आता है फिर उसको हटा देता है। मतलब हो सकता है मोदी जी की जो सरकार है इस पे परमानेंट सॉल्यूशन चाहता हो, इस कारण से बार बार वर्शिप एक्ट का सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए हुए नोटिस का जवाब में वो टाइम ले लेते हैं। धन्यवाद।